हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से यही हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था कि किस प्रकार से महादेव जी के तेज से जालंधर का जन्म होता है और ब्रह्मदेव जी के आशीर्वाद से उनको दैत्यों का राजा बना दिया जाता है। तो आगे का वाक्य इस प्रकार है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जालंधर का विवाह एक राजकुमारी वृंदा से कर दिया जाता है और वृंदा जो है एक बड़ी ही पवित्र पतिव्रता स्त्री होती है जो कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमेशा व्रत करती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है। तो एक समय ऐसा ही होता है कि जालंधर अपने राज्य में बैठ कर के अपना राज्य चला रहा होता है, अपनी सभा को चला रहा होता है। तभी वहाँ पर उनके गुरु शुक्राचार्य जी पहुँचते हैं और जालंधर जो है उन्हें सिंहासन पर बिठा करके उनका पूजा पाठ करके उनसे उनका आने का कारण पूछता है। तो तभी ऐसे ही जालंधर पूछते हैं कि उनके बड़े भाई राहु का अंत या राहु का जो गला है किसने काटा था और क्यों काटा था, कृपया आप इसके बारे में हमें बताएं। तो तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कल्पों पहले दैत्य और देवता दोनों आपस में मिलकर के एक संधि बनाई गई कि समंदर मंथन किया जाएगा और समंदर मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे सबको दैत्य और दानवों में बराबर हिस्सों में बांट लिया जाएगा। तो ये संधि तय होती है दोनों में। दोनों दैत्य और दानव मिलकर के समंदर मंथन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उसमें से पवित्र रत्न निकलते हैं, कुछ को दैत्य बांट लेते हैं, कुछ देवताओं के हिस्से में चले जाते हैं और अंत में जो है अमृत वहां से निकलता है। और जब अमृत निकलता है तो देवता लोग जो है धोखे से दैत्यों से वो पूरा अमृत छीन लेते हैं और सब पूरा का पूरा अमृत जो है स्वयं पी लेते हैं। तो तब उनके बड़े भाई मतलब राहु को इस बात को जैसे ही पता चलता है तो उस वक्त वो एक देवता का रूप धारण करते हैं और देवताओं के टोली में जाकर के बैठ जाते हैं। तभी राहु जो है देवता का रूप धारण करके देवताओं की टोली में जाकर के बैठ जाते हैं और अमृत जैसे ही उनके गले से नीचे उतर रहा होता है, मतलब वो पी रहे होते हैं, तभी भगवान विष्णु वहां पर आकर के उसका अपने सुदर्शन के साथ उसका गला काट देते हैं। और ये सभी वाक्य जो है वो इंद्रदेव के कहने पर करते हैं। तो जैसे ही जालंधर को इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार देवताओं ने और इंद्रदेव ने धोखे से उनके बड़े भाई राहु को मृत्यु दंड दिया, भगवान विष्णु भी उसमें शामिल थे, तो उसका क्रोध जो है वो प्रचंड सीमा पर पहुंच जाता है और वो तुरंत अपने एक सेनापति दैत्य को वहां पर बुलाता है और कहता है जाकर के इंद्रदेव को मतलब मेरे सामने प्रकट करने के लिए कहो और अपने सभी रत्नों को वो वापस लेकर के आए। तो ये जैसे ही कहता है तो उसका सेनापति इंद्रलोक में पहुंचता है इंद्रदेव के पास और उनसे प्रार्थना करते हुए कहता है कि मेरे स्वामी ने आपको दैत्य लोक में जाने के लिए कहा है और आप अपने सभी रत्नों को लेकर के वहां पर पहुंचे। इंद्रदेव जो है अपने घमंड में उस दैत्य को कहते हैं कि मैं किसी भी दैत्य या दानव से नहीं डरता, जाकर के अपने स्वामी से कह दो अगर उसे कुछ भी मेरे से चाहिए तो आकर के मुझसे युद्ध करे। तो जैसे ही ये समाचार जालंधर को मिलता है वो अपनी पूरी सेना को लेकर के इंद्रलोक पर आक्रमण कर देता है और सभी देवताओं और दानवों में एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन जालंधर जो है देखता है कि जैसे ही हर रोज का जो युद्ध है समाप्त होता है शाम को, तो जालंधर देखता है कि एक दिन पहले जितना देवताओं को उसने मृत्यु दंड पहुंचाया है, अगले दिन वो सभी देवता वहां पर युद्ध भूमि में दिखाई देते हैं। मतलब वो अमर होते हैं, उनको दोबारा से जीवन दान मिल जाता है और वो एक दिन पहले मर चुके होते हैं लेकिन अगले दिन ही उनको युद्ध भूमि में देखा जा सकता है। तो जैसे ही जालंधर को इस बात का पता चलता है वो बड़ा ही अचंभित होता है और अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछता है कि मृत्यु या जीवन दान देने की जो विद्या है वो आप ही जानते हैं और देवता लोग ये कैसे मतलब इसको साकार कर रहे हैं, कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मैं जितने भी देवताओं को मृत्यु दंड दे रहा हूँ अगले दिन वो सभी देवता दोबारा से युद्ध भूमि में दिखाई दे रहे हैं। तो तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इन लोगों के पास एक
संजीवनी बूटी जो कि एक द्रोण नामक पर्वत पर पाई जाती है, और इनके गुरु बृहस्पति उस विद्या को जानते हैं। अगर तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उस द्रोण पर्वत को जाके नष्ट कर दो, और देवता जो है अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो अगले ही दिन जैसे ही युद्ध आरंभ होता है, जलंधर सबसे पहले उस द्रोण पर्वत पर पहुंचता है और उसे अपने बल से उखाड़ करके समंदर में फेंक देता है। तो अगले ही दिन का जैसे ही युद्ध आरंभ होता है, तो जलंधर सबसे पहले जा करके उस द्रोण पर्वत को ही उखाड़ करके समंदर में फेंक देता है। और जैसे ही देवताओं के गुरु बृहस्पति देखते हैं कि बहुत सारे देवता जो है घायल हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो जैसे ही वो द्रोण पर्वत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें वो पर्वत दिखाई नहीं देता, संजीवनी दिखाई नहीं देती, और इस प्रकार जो है देवताओं की हार जो है सुनिश्चित हो जाती है। और इस प्रकार जलंधर जो है इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लेता है। इंद्र को बंदी बना करके वो वापस अपने दैत्यलोक में ले जाता है, अपने राज्य में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही माता लक्ष्मी को इस बात का बोध होता है, वैकुंठ में भगवान विष्णु जी लेटे हुए होते हैं, जैसे उन्हें इस बात का बोध होता है, तो देवी लक्ष्मी जी कहते हैं कि आप देवताओं के गुरु हैं, आप उनके भगवान हैं, उनकी रक्षा करना आपका परम धर्म है, तो इस समस्या से आप कैसे समाधान पाएंगे। तो तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जलंधर का अंत जो है सुनिश्चित है, लेकिन उसका अंत मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो साक्षात महादेव का स्वरूप है, महादेव के तेज से पैदा हुआ है, इसलिए वो साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। उसे खत्म करना, उसे नष्ट करना, उसे मृत्यु दंड देना उसके भी बस की बात नहीं है। लेकिन तभी देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करती है कि जलंधर जो है उनका एक जातक भाई है, क्योंकि देवी लक्ष्मी भी जो है समंदर मंथन के दौरान समंदर से ही पैदा हुई थी, जिसको बाद में भगवान विष्णु जी ने अपनी पत्नी के रूप में धारण किया था। उसी प्रकार से जलंधर भी जो है समंदर से ही पैदा होता है, और जिसको बाद में भगवान ब्रह्मदेव जी की आज्ञा से दैत्यों का राजा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब ये पूरा वाक्य चलता है। अगले अध्याय में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार महादेव जी तक इस बात का, इस युद्ध के बारे में संदेश पहुंचता है, और किस प्रकार महादेव जी जलंधर का अंत करते हैं और इस संसार का कल्याण करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे इस YouTube चैनल में। हर हर महादेव। धन्यवाद।